इतना मज़े का मैक्रोनी पास्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत मज़े का, बहुत जूसी ये पास्ता तैयार होता है। इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। आज ये पास्ता मैं आपको बनाना सिखाऊँगी जिसमें हम ना तो कोई चिकन इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें मीट, बीफ कोई भी मटन हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको सिंपल हम वेजिटेबल से बनाएँगे, बहुत हेल्दी ये तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फ़ौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। बहुत मज़े का और लाजवाब जूसी पास्ता आप अपने घर में किस तरह से तैयार करेंगे, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैक्रोनीस को बॉईल करना है, तो मैंने यहाँ पर पानी को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। आप मैक्रोनीस का जो भी शेप आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप के करीब मैक्रोनीस ले रही हूँ। मैक्रोनीस को उबालने का, इसको बनाने का तरीका होता है ताकि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैक्रोनीस ली है और उसमें मैं 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 1 चाय की चम्मच ऑयल भी शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने से जो मैक्रोनी पास्ता होता है वो आपस में चिपकते नहीं है। 5 से 6 मिनट इसको हम बॉईल करेंगे। जो भी आप ब्रांड का पास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर उसकी टाइमिंग लिखी होती है कि कितने देर में ये उबल जाएगा। तो हमने उतनी ही देर इसको बॉईल करना है। अब ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। 90% आपने इसको गलाना है और 10% आप इसमें थोड़ा-सा कच्चापन रहने देंगे, क्योंकि अभी इसको मज़ीद हमने पकाना है। अब इसकी कुकिंग प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए जब इसको स्ट्रेन कर लेना है तो उसके ऊपर आपने ठंडा पानी गुज़ार देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए। इसको अब मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, लेकिन 10 मिनट के बाद दोबारा से इसमें मैं चम्मच हिलाऊँगी ताकि अगर ये आपस में चिपक गया है तो ये ठीक तरह से दोबारा से अलग-अलग हो जाए। आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो करना है, तभी आपका पास्ता अच्छा बनेगा और आपस में चिपकेगा भी नहीं। अब इसके लिए हमने जो कुकिंग करनी है उसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून बड़े खाने के चम्मच आप इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी। बटर, अनसॉल्टेड बटर है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत रिच आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बटर आप हमेशा ऑयल को शामिल करके ही उसमें शामिल करें, अदरवाइज़ ये जल जाता है। अब इसमें जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 चाय की चम्मच मैंने यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन शामिल किया है। आप चाहें तो पिसा हुआ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुटे हुए लहसुन का जो अरोमा होता है वो बहुत कमाल का आता है। जब ये थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ शामिल कर देनी है। प्याज़ को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। हाई फ्लेम पर कुक करने की रीज़न ये होती है ताकि प्याज अच्छे से पक जाए और ये पानी भी नहीं छोड़ेगा इस तरह से। अगर आप इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत नरम भी बन जाएगा और पानी भी छोड़ देगा, तो इसको हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। इसके साथ ही मैंने 1 से डेढ़ मेरे पास टमाटर है उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर अगर आप चाहें तो ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि इसका टेंगी फ्लेवर आए, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने मसाले ऐड करने हैं, तो उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर पेपरिका पाउडर शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर जो रेगुलर सुरख मिर्च होती है वो शामिल करेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर कम कर देंगे। इसके साथ ही इसमें मैं आधा कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी ताकि जो हमने टमाटर शामिल किए हैं, जो मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट के बाद जब जब मसाला अच्छे से तैयार हो जाए तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल करनी है, जिसमें शिमला मिर्च है जो मेरे पास 2 रंग की है और साथ ही यहाँ पर मैंने गाजर भी शामिल की है। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर सकते हैं। वो बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते इस तरह से उनको बना के दें, वो इंशाल्लाह वेजिटेबल्स खाएँगे। बहुत हेल्दी ये तैयार होता है। 80 टू 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैक्रोनीज़ बहुत पसंद होती हैं। आप उनको इस तरह से बना के दीजिएगा, बहुत हेल्दी मैक्रोनीज़ ये तैयार होती हैं। इसमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि हाई फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसका क्रंचीपन इसमें रहना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा सौगी हो गई या बहुत सॉफ्ट हो गई तो फिर पास्ते का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें जो मैंने बॉइल्ड पास्ता था वो इसमें शामिल कर दिया है। आँच को मैंने थोड़ा-सा लो कर दिया है। इसको बिल्कुल बाज़ार जैसा लुक देने के लिए और बाज़ार जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें मैंने मिक्स हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। जो पिज़्ज़ा सीज़निंग होती है वो इसमें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या आपके पास अगर नूडल्स जो घर में मौजूद होते हैं उसका मसाला है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास जो घर में मौजूद पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वो हाफ़ टी स्पून आप इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने अभी ऑफ़ नहीं किया है, बल्कि फ़्लेम को मैंने लो ही रखा है। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 खाने के चम्मच केचप ऐड करूँगी और केचप से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास मायोनीज़ है तो आप मायोनीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
नमक मैंने स्टार्ट में शामिल नहीं किया था, नमक अब मैं इसमें एंड में डालूँगी। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है, पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जब मैक्रोनीज़ को बॉयल किया था तब भी हमने नमक शामिल किया था। तो आप नमक को टेस्ट करके ही इसमें शामिल कीजिएगा जितना इसके लिए चाहिए। अब इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और उसके बाद इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। बहुत मज़े का जूसी पास्ता ये तैयार हुआ है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।